भगवान की पूजा करना ये तो मानव का धर्म है ही, लेकिन भगवान की इच्छा का ध्यान रखना भी हम सबका धर्म है। अच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान इस प्रसंग से आपको अवगत होगा। सती के साथ भगवान रहते थे और जब माघ का महीना आता था, माघ मकर कर जब रब होई, माघे मकर जब रब होई, ये तीरथ पते ही, तीरथ पते ही अब सब कोई, तीरथ पति अब सब कोई, तीरथ पति अब सब कोई। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में आज भी कल्पवास करने के लिए 1 महीने लाखों भक्त वहाँ निवास करते हैं। और प्रयाग में तो प्रतिवर्ष 1 महीने का कुंभ होता है। भगवान शिव जाते हैं, सारे तीर्थ वहाँ पहुँचते हैं। सती ने मन में सोचा, 1 महीने के लिए इस बार हम भी भगवान प्रभु शिव के साथ प्रयाग में जाऊंगी। भगवान से अनुमति ली और भगवान के साथ माता सती गईं। जब माता सती को देखा प्रयागराज पहुंचने पर, महर्षियों ने भरद्वाज मुनि के आश्रम में देखा तो सब बड़े प्रसन्न चित्त हुए और कहा, आज तो अहोभाग्य है, आज तो भगवान के साथ जगदम्बा भी आई हैं, आज पूर्ण दर्शन हो रहा है भगवान का। भगवान जब वहां पहुंचे, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती का संग देखा, ऋषि बहुत चित्त प्रसन्न हुए और भगवान शिव माता जगदम्बा का, सती का पूजन किया, यथोचित आसन दिया। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। भगवान कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताय तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना हितैषी हो, बहुत प्रेम करता हो और भगवान से प्रेम नहीं करे तो कहते हैं उसका तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। एक मास कथा का क्रम चला, सती ने एक दिन भी कथा नहीं सुनी। देखिए, इस प्रसंग को आप इसलिए समझिए, जब आप लोग यहाँ आए तो आपसे कहा गया कहीं दर्शन करिए, स्नान करिए, कथा के समय पांडाल में मिलें, क्योंकि हम आए कथा सुनने। और कथा सुनने के समय हम रोडों पर घूमें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखें, तो देखिए ये प्रसंग आपको बताता है, कथा का अनादर करना बहुत बड़ा पाप है। सती ने एक दिन भी कथा नहीं सुनी। जिन ऋषियों ने माता सती का पावन पूजन किया, इस कथा को हे दृष्टि से मत देखना, सती तो बड़ी वैसी थी, सती नहीं थी। हमारे यहाँ इन शक्तियों ने हमें सिखाने के लिए ये लीला क्यों हुई है। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी सती को भी कथा के प्रेम न करने पर परित्याग कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। जिसने कथा का परित्याग किया
वो भगवान का प्रिय कवि नहीं हो सकता। प्यारे श्रोताओं, कथा कहीं किसी की प्रयास करने से नहीं मिलती है। प्रयास करने से जल मिल जाएगा, प्रयास करने से फल मिल जाएगा, लेकिन कर्म का फल कितना प्रयास कर लो नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म करना तुम्हारे हाथ में, फल मैं देता हूं, लेकिन सती महारानी ने, सती कोई साधारण स्त्री की भांति नहीं है, सती तो जगदम्बा हैं और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। इस चरित्र से हमें ये बोध होता है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो कथा से प्रेम करता है, और जो कथा से प्रेम नहीं करता उससे भगवान प्रेम नहीं करते। और भगवान शिव रोज कथा सुनते हैं, कथा से अलावा नाम जपते हैं, और नाम और कथा दोनों ही उनका जीवन धन है। इसलिए प्यारे श्रोताओं, एक मास के बाद जब भगवान शिव ने मुनिशन वेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन वेदा त्रिपुरारी, चले भवन संग, चले भवन संग, दक्ष कुमारी, चले भवन संग, दक्ष कुमारी, चले भवन संग, दक्ष कुमारी। मुनियों से कहा अब सूर्य कुंभ में आ गए हैं, हमें कैलाश जाना है, विदा मांगी। जब चले हैं तो देखो ऋषियों का कितना भाव बदल गया। अच्छा बताइए, आप अपनी छोड़ दो, हम अपने ऊपर लागू करते हैं। यहाँ हम किस लिए आए हैं? कथा सुनाने। और हम कथा सुनाने के समय गाड़ी निकाल कर कहीं ऋषिकेश जाएं, देहरादून जाएं, शिमला जाएं, दुनिया में खूब घूमें और श्रोता देखें कथा नहीं हो रही है, तो तुम्हें प्रेम रहेगा? कहोगे आने दो, कह देंगे अपने घर जाओ, हम दूसरा वक्ता बुलाएंगे, कथा करा लेंगे। क्योंकि जैसे कथा कहना हमारा धर्म है, वैसे ही कथा सुनना श्रोताओं का धर्म है। वक्ता श्रोता दोनों का अपना अपना धर्म है, और दोनों को अपने अपने धर्म में निष्णात रहना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, वहां तो संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी मां जगदम्बा सती का पूजन किया। और यहां जब भगवान चले तो बोले सती का नाम भी नहीं लिया। क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी के साथ चले गए कैलाश पर्वत। इसका अर्थ समझ गए? ऋषियों ने, क्योंकि सती वहां गई, भोजन रोज चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, जो कथा नहीं सुनेगा ना, वो और व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देगा। भोजन में क्या बना है, एक ऐसे हमारी कथा हुई, एक महात्मा जी 10-20 बाइयों को और बाबाओं को लेके कथा में पहुंच गए। बोले महाराज जी, हमने सुना आपकी कथा हो रही, तो हम भी कथा सुन लेते हैं। तो हमने कहा श्रोताओं के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, भोजन शयन सब मिलेगा, कथा से प्रेम है तो। अब जैसे ही कथा शुरू हुआ करे, वो बाई और बाबा हमारे भोजनालय में जाके बड़ी खटपट करा करें,
अभी तुमने चाय नाश्ता व्यवस्था नहीं की है, और ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं। रसोइयों ने एक दिन तो उन्हें झेला, दूसरे दिन वही परिस्थिति फिर आई। जैसे ही कथा शुरू हुई वो रसोई में पहुंच गए, चाय नाश्ता बना दो हमारे लिए। अगले दिन कथा विश्राम पर व्यवस्था देखने वाला, भोजनालय की रसोईया सब हमारे पास पहुँचे। बोले महाराज जी, पता नहीं ये कौन भोजन भट्ट आ गए हैं, आप तो कथा शुरू करते हैं और ये भटाभट जाके हमारी रसोई में हमें परेशान करते हैं, इनसे कहते छुटकारा मिले। हमने अपनी गाड़ी पे नहीं बैठे, उनके कक्ष में चले गए। हमने उनसे कहा आज कौन सी कथा सुनी तुमने? तो बोले आज तो कथा में नहीं जा पाए। तो हमने कहा कानों में रुई लगा रखी थी क्या? आपको यहाँ आश्रय मिला है तो कथा सुनने के लिए, कथा का सम्मान करने के लिए। या तो कल से कथा समय पर सुनना, और नहीं तो आज रात्रि को ही ये आश्रम छोड़ देना। अब कथा श्रोता तो थे नहीं, वक्त काटू थे। तो प्यारे श्रोताओं, कथा सुनने की केवल ये प्रसादी है आपके लिए। भोजन और भजन और शयन सबकी व्यवस्था हो रही है। कथा से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जीवन बदलता है कथा से। जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होता है कथा से। सही गलत का निर्णय होता है कथा से। और एक बात और बता दें, आप कोई प्रश्न करके बैठना, कथा में पूछना नहीं पड़ेगा, उत्तर मिल जाएगा स्वतः। आज तीसरा दिन है, अभी 4 दिन और हैं। आप कुछ भी मन में सोच के बैठना, वो समस्या का समाधान कथा के माध्यम से आपका हो जाएगा, अगर ध्यान से कथा सुनेंगे तो। कोई प्रश्न मन में सोच लेना, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, मिलेगा आपको। क्यों? कथा तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षियों का नाश करती है कथा। संशयात्मा विनश्यति। इसीलिए कथा में संशय का कोई काम नहीं। भगवान शिव कहते हैं, ये और किसी की भी बात नहीं है। श्रवण करना और श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करना, यही कथा की विशेषता है। प्यारे श्रोताओं, सती जब चली मार्ग में भगवान शिव के साथ जा रही हैं, और मार्ग में जाते हुए सती ने भगवान शिव को प्रणाम करते देखा। जब प्रणाम करते देखा तो सती को लगा भगवान लेटे क्यों, किसी को माथा झुका रहे हैं। तो पूछने लगी, प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? भगवान शिव बोले सती से, देवी ये जो सामने आप देख रही हैं, ये विश्वंभर भगवान विष्णु हैं। सबका भरण पोषण पालन करने वाले, त्रिलोकी का भार उठाने वाले, आज त्रिलोकी का भार उठाने वाले, मृत लोक का भार दूर करने के लिए धराधाम पर पधारे हैं। ये भगवान साक्षात विष्णु हैं, हमारे इष्ट हैं, इनको तुम भी प्रणाम करो। देखिए शास्त्र कहते हैं पतिर आज्ञा गरीयसी, पति की आज्ञा माननी चाहिए। गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए। अच्छा नहीं मानोगे तो किसका? गुरु जी की आज्ञा अगर आप नहीं मानते हैं तो गुरु जी का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा आपका, क्योंकि आपके हित के लिए कोई बात बताई जा रही है, शास्त्र प्रमाण करके कोई बात बताई जा रही है, और आप उसका अनादर करेंगे
तो आप समझ लीजिए ये जीवन आपने अपना भ्रष्ट कर दिया और नष्ट कर दिया। इस शरीर के लोथड़े को लिए लिए घूमते रहो, जो श्वासें हैं वो अपनी यापन करते रहो, लेकिन आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर आकर कुत्ता बिल्ली बनोगे और फिर ऐसे ही 84 लाख योनि में पड़ोगे और फिर परिश्रम करोगे। आप जानते हैं 84 लाख योनियों से पार करने का ये परम साधन है। हमारे निर्धन निकेतन यहाँ आश्रम में सत्संग होता था सुबह 5 से 6, और उस सत्संग में जब हम लोग सत्संग जाते थे 5 बजे, तो एक वहाँ हमारी दीदी रहा करती थी, उन्हें सब दीदी बोलते थे। वो माइक पर बोलती थी, सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, 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 हरि गुण गा 84 तेरी कट जाएगी, हरि गुण गा 84 तेरी कट जाएगी, 84 कट जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, 84 कट जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, हरि गुण गा 84 तेरी कट जाएगी, हरि गुण गा 84 तेरी कट जाएगी, सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, अरे बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा, विनय प्रयास होय भगवंगा, सत्संगा 84 तेरी कट जाएगी, सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, हरि बोल, ताली से बोलते गाए राधे। सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, सत्संग आ 84 तेरी कट जाएगी, सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। प्यारे श्रोताओं, आप देखिए तो 24 घंटे में 4 घंटा आपसे लिए गए और 20 घंटा आपको दिए गए। क्यों? ये तो है 2 से 6 बजे तक कथा सुननी है, तो 4 घंटा तो कथा के लिए, और 20 घंटा में आप खूब मनमानी करो, चाहे सोइए, चाहे नहाइए, चाहे गाइए, कुछ भी करिए, कोई आपको टोकने वाला है। लेकिन जब जिस उद्देश्य से आपको स्वतंत्रता के 20 घंटे मिले हैं, तो उन 4 घंटों को तो बड़ी ईमानदारी से देना चाहिए, और ये परम सौभाग्य की बात है। प्यारे श्रोताओं, सती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहा ये हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री राम अवध में अवतार लेकर राजा दशरथ के पुत्र बने हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मानव लीला कर रहे हैं। बोले रो क्यों रहे हैं? आपके इष्ट हैं तो। बोले इसलिए रो रहे हैं
इनकी स्त्री का हरण हो गया है। अब बताइए, सती ने कथा तो सुनी नहीं थी जो पता हो कुछ। बोले एक तो तुम महादेव जी देव, तुमसे बड़ा दुनिया में हमने आज तक कोई सुना ही नहीं और होगा। और फिर वो तुम्हारे इष्ट हैं, विलाप कर रहे हैं सांसारिक मानवों की भांति, जैसे संसार का व्यक्ति विलाप करता है। और फिर तीनों लोगों का नायक हो, उसकी स्त्री का हरण हो जाए। सती को एक ही बात पल्ले ना पड़ी, और सती के मन में कोई बात उतरी नहीं। और भगवान शिव से बोली, प्रभु ये आपकी अटपटी वाणी हमारे तो समझ में आ नहीं रही है, ध्यान देना। आपके इष्ट पर, आपके गुरु पर कोई संदेह करे, उसका संदेह नाश कर देना, चुप मत रहना, न पाप लगेगा तुम्हें। भगवान बोले, मेरे इष्ट पर अविश्वास हो रहा है, जो तुम्हारे मन अस संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर ऐसा तुम्हें संदेह हो रहा है तो जाके हमारे भगवान की परीक्षा ले लो। अब भगवान शिव कह तो गए ये बात, देखिए कहना और करना दोनों में बड़ा अंतर है। कहने के बाद भगवान शिव को लगा ये निर्णय हमारा गलत हो गया, मुझे सती को ये नहीं कहना चाहिए जाके परीक्षा ले आओ। इतनी किसी भी स्त्री को छूट नहीं देनी चाहिए। क्यों? अगर आपने कह दिया परीक्षा ले आओ, तो पता नहीं वो कैसे कैसे परीक्षा लेंगे। प्रायः ऐसा कहा है शास्त्रों में, अवगुण 8 सदा उर रहई, वेद पुराण संत मत कहई। किनके? स्त्रियों के। साधारण स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए, ये मंदोदरी आदि जैसी स्त्रियों की बात हो रही है। अवगुण 8 सदा उर रहई, वेद पुराण संत मत कहई। कौन कौन से? साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण रहते हैं। प्यारे श्रोताओं,